हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक हॉरर स्टोरी। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे चंदनपुर में चारों तरफ हरियाली थी। कस्बे के बाहर एक घना जंगल था, जिसे लोग काला जंगल कहते थे। इस जंगल के पास कोई भी जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि यहाँ अक्सर अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। कस्बे में रहने वाले रमेश एक साधारण आदमी था। वह सब्जी बेचकर अपना गुजारा करता था। रमेश की पत्नी सीमा और 8 साल की बेटी पायल थी। उनका घर जंगल के बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। एक दिन सुबह सुबह कस्बे में हड़कंप मच गया। जंगल के किनारे एक आदमी की लाश मिली। सिर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी जानवर ने नोचा हो। चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। पुलिस आई। इंस्पेक्टर विवेक सिंह ने लाश देखी और कहा, यह किसी जंगली जानवर का हमला लगता है। शायद वो बंदर होगा। लेकिन कस्बे के बुजुर्ग कांपते हुए बोले, साहब, ये साधारण बंदर नहीं है, ये है मंकी किलर। इंस्पेक्टर ने बात को मजाक समझा। बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले जंगल के एक तांत्रिक रहता था। वह जानवरों पर काले प्रयोग करता था। एक दिन उसने बंदर पर कोई भयानक प्रयोग किया। उसी प्रयोग में एक बंदर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा जंगल में भटकने लगी। इस आत्मा ने धीरे धीरे इंसानी शक्ल ले ली और वह बन गया मंकी किलर। रात होते ही कस्बे में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घर की छतों पर भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। खिड़कियों पर नाखून के निशान मिलते हैं और बच्चों के रोने जैसी आवाज़ें आती हैं। एक रात रमेश ने अपनी छत पर कुछ हिलता हुआ देखा। जब उसने टॉर्च जलाई तो उसका खून जम गया। छत पर एक आधा इंसान और आधा बंदर जैसा जीव बैठा था, जिसकी लाल आंखें, नुकीले दांत और खून से सना मुंह था। वह जोर से चीखा, छोड़ दो, मारूंगा, मैं सबको सबको मार दूंगा। रमेश डर के मारे चिल्लाया। यह जीव जंगल की तरफ भाग गया। अगले ही दिन कस्बे में फिर एक लाश मिली। इस बार एक बच्चा था। पूरे कस्बे में डर का माहौल छा गया। इंस्पेक्टर विवेक अब समझ चुका था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। उसी रात मंकी किलर ने रमेश के घर पर अटैक कर दिया। छत पर खरोंचों की आवाज़ आई। दरवाज़ा अपने आप हिलने लगा। सीमा रोने लगी कि ये हमें मार देगा। अचानक दरवाज़ा भी टूट गया। मंकी किलर अंदर घुस आया और तभी पायल चीख पड़ी। मंकी किलर ने पायल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में इंसान के लिए नफरत थी। रमेश ने हिम्मत दिखाई और अपने पास खड़े लोहे का डंडा उठाया और पूरी ताकत से उस पर वार किया। लेकिन वह जीव हंसने लगा। मैं मरा नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं मर नहीं सकता। अचानक घर की लाइटें बुझने लगी और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। उसी बीच पुलिस से सायरन की आवाज़ आई। इंस्पेक्टर विवेक और कुछ पुलिस वाले घर में घुस गए। मंकी किलर जंगल की ओर भाग गया। इंस्पेक्टर ने कस्बे के पंडित हरिदत्त को बुलाया। पंडित ने कहा कि इस आत्मा को ख़त्म करने के लिए उसी जगह जाना होगा जहां उसका जन्म हुआ है, काला जंगल। रात को सब लोग जंगल पहुंचे। जंगल के बीच एक पुराना तांत्रिक का मंदिर था। वहां बंदरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मंकी किलर जोर जोर से चिल्लाने लगा। धरती कांपने लगी। वह इंसानी आवाज़ में बोला, मुझे इंसानों ने बनाया, अब मैं इंसानों को मारूंगा। पंडित ने एक मंत्र बोला। तांत्रिक ने एक दीपक जला दिया। इसमें से बंदर की हड्डियों की राख रखी हुई थी। अचानक मंकी किलर आग से गिर गया। वह दर्द से चिल्ला रहा था, मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए। एक जोरदार चीख के साथ वह राख में बदल गया और जंगल में शांति छा गई। अगली सुबह कस्बे में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने राहत की सांस ली। रमेश का परिवार अब बच गया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती।
कुछ महीनों बाद फिर से काला जंगल में फिर वही आवाज़ें आने लगीं कि मैं सबको मार डालूंगा। और जंगल में एक नया बंदर लाल आंखों के साथ पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। काला जंगल से आई इस आवाज़ ने पूरे चंदनपुर को फिर से दहला दिया। लोग समझ गए थे कि वो वापस आ गया है। रमेश ने सबसे ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि पिछली बार उसी के घर पर उसने हमला किया था जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। उसकी बेटी पायल रात में चीख चीख कर उठने लगी थी। उसे सपनों में वही दिखाई देता था जिसकी लाल आंखें वाला बंदर दिखाई देता था। वो हमेशा सपने में बोलता था कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। इंस्पेक्टर विवेक को अब यकीन हो गया कि वह जब तक मंकी किलर को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जाएगा वो कस्बे में शांति नहीं आने देगा। पंडित हरिदत्त ने एक भयानक बात बताई। पिछली बार सिर्फ उसकी आत्मा को जलाया गया था लेकिन उसका शरीर अभी भी जंगल में वहीं जिंदा है। मंकी किलर अब आधा आत्मा और आधा शरीर का बन चुका था, इसलिए वह फिर से लौट आया था। पंडित ने कहा कि उसकी मौत तभी हो सकती है जब उसका शरीर और आत्मा दोनों एक साथ खत्म की जाएं। अमावस की रात थी। पूरे जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। रमेश, इंस्पेक्टर ने विवेक, पंडित और कुछ गांव वालों मिसाल लेकर जंगल की ओर गए। अचानक पेड़ों में कूदता हुआ मंकी किलर सामने आ गया। आधा बंदर और आधा इंसान, खून से सना शरीर और जलती हुई उसकी लाल आंखें थी। वह गुर्राया, तुम सब मुझे मार नहीं सकते। उसने एक आदमी को उठाकर जमीन पर पटक दिया और लोग डर के मारे पीछे हट गए। पंडित ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसी बीच रमेश ने अपनी जान की परवाह किए बिना मंकी किलर की तरफ दौड़ लगाई। मंकी किलर ने पायल का नाम लेकर चिल्लाया, उसे मैं लेकर यही जाऊंगा। यह सुनते ही रमेश का खून खौल उठा। उसने वही लोहे का डंडा जिससे पहली बार हमला किया था मंकी किलर के सीने पर घोंप दिया। उसी पल पंडित ने मंत्र दीपक को मंकी किलर के शरीर पर राख दिया। आग और ज़्यादा बढ़ गई। मंकी किलर चीखने लगा कि मुझे मत जलाओ, मैं मरना नहीं चाहता। धीरे धीरे उसका शरीर जलने लगा। उसकी हड्डियां टूटने लगी और उसकी लाल आंखें जैसे फट गई हों। एक आखिरी चीख के साथ मंकी किलर राख में बदल गया। इस बार ना कोई आवाज़ थी, ना कोई आत्मा और ना ही कोई साया था। काला जंगल पूरी तरह शांत था। पेड़ों पर बैठे बंदर भी गायब थे। पंडित ने कहा था कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। उसकी पूरी तरह से मौत हो चुकी है। नरेश अपनी बेटी के सीने से लगकर रो पड़ा। चंदनपुर में फिर से जिंदगी लौट आई। लेकिन जंगल के बाहर एक पत्थर पर लिखा था कि जिसने प्रकृति से खिलवाड़ किया है वह खुद भी नहीं बच पाया। यहीं पर स्टोरी समाप्त होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।